नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थानी वेशभूषा एवं पहनावा। तो राजस्थान के जो पुरुष और महिलाएं आदिवासियों के कौन कौन से वस्त्र है, कौन कौन से पहनावे हैं, वेशभूषाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम 3 श्रेणियों में इसको बांट सकते हैं: पुरुषों के वस्त्र, महिलाओं की वेशभूषा और आदिवासियों के जो वस्त्र है वो हम इनको अलग अलग जो श्रेणियों में बांट के पढ़ेंगे। जो पुरुषों के वस्त्र है उसके अंतर्गत पगड़ी, अंगरखी, अचकन, चोगा, धोती, आत्मसुख, बिरजस जिसे ब्रीचेस भी कहते हैं, कमरबंद, पटका, पछेवड़ा या घुग्गी, ये सभी पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं। उसके बाद महिलाओं की वेशभूषा, उसमें ओढ़नी है, कुर्ती, कांचली, तिलका, दामड़ी, ये महिलाओं के वस्त्र है। आदिवासियों के जो प्रमुख वस्त्र है उसमें अंगरखा, अंगोछा, कटकी, नांदड़ा जिसको नानड़ा कहते हैं, रेनसाई, जामसाई, साड़ी, कछाबू, फुदड़ी, केरी, ज्वार, तारा और लहर, ये ओढ़नी के विभिन्न भांत है। केरी भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी, लहर भांत की ओढ़नी और तारा ज्वार भांत की ओढ़नी, ये सभी आदिवासियों के महिलाओं की ओढ़नी है। इसके बाद सबसे पहले हम पुरुषों के वस्त्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पगड़ी है, झाबरदार, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला वो उसको झाबरदार कहते थे। खिड़की पगड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। लहरिया पगड़ी इस श्रावण में पहनी जाती है। मोंडे की पगड़ी ये विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। बधील की पगड़ी ये दशहरा पर पहनते हैं। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी ये होली के अवसर पर पहनते हैं। तो विभिन्न पगड़ियाँ हैं, विभिन्न अवसरों पर पहनी जाती है। इसके बाद नोट, सुनार आंटे वाली जो पगड़ी है तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते हैं। तो सुनार तो आंटे वाली पगड़ी और बंजारे हैं मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते हैं। अन्य पगड़ियाँ हैं उनमें अटपटी ये मेवाड़ की है, अमरशाही ये भी मेवाड़ की है, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शहनशाही हानी, ये शाहजहानी, ये सभी पगड़ियों के विभिन्न प्रकार है। इसके बाद अंगरखी आती है। अंगरखी का अन्य नाम है तनसुख, गाबा, गद्दर, बुगतरी, दुतई या मिर्जाई, ये अंगरखी के नाम है। उसके बाद अचकन है। अचकन क्या है? अचकन घुटनों तक लंबा होता है। मुस्लिम समुदाय के पुरुष पहनते हैं। महिलाएं हैं वो तिलका पहनती है, उसको तिलका पहनती है, जो लंबी पहनती हैं उनको। उसके बाद है चौथा चोगा। चोगा है ये अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। उसके बाद है धोती। फिर है बिरजस या ब्रीचेस, ये घुड़सवारी में उपयोग होता है। पैरों से घुटने तक तंग एवं कमर तक घेरदार होता है। इसके बाद कमरबंद या पटका है, इसको कमरबंद को पटका भी कहते हैं। सटका है वो एक कमर का आभूषण है। पछेवड़ा ये कम सर्दी में पहनते हैं। घुग्गी मध्यम सर्दी में और आत्मसुख ये ज़्यादा सर्दी में आत्मा को सुख देने वाला है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आत्मा को सुख सर्दी में हमें देता है तो ज़्यादा सर्दी में पहनते हैं। उसके बाद आते हैं महिलाओं के वस्त्र। महिलाओं के वस्त्र है उसमें पहला है ओढ़नी। ओढ़नी के प्रकार है विभिन्न। ओढ़नी पोमचा है तो जच्चा स्त्री को पहनाया जाता है। लहरिया है, श्रावण मास में जो महिलाएं हैं ओढ़ के झूला झूलती है। मोंडा है, लुगड़ा है, ये ओढ़नी के विभिन्न प्रकार है। नेक्स्ट आते हैं पोमचा। इसमें लिखा है कि पोमचा कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी होती है। पीला पोमचा है ये पुत्र जन्म पर, और गुलाबी पोमचा है ये पुत्री के जन्म पर ओढ़ा जाता है। नवजात शिशु के जन्म पर यह मातृपक्ष द्वारा दिया जाता है। उसके बाद लहरिया है तो श्रावण मास में तीज पर ओढ़ा जाता है। लुगड़ा ये विवाहित स्त्रियों द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी है। फागणिया होली के अवसर पर ओढ़ते हैं। पंचरंग लहरिया ये शुभ अवसरों पर ये लहरिया है, लहरेदार जो ओढ़नी है ये ओढ़ते महिलाएं ओढ़ती हैं। लहरियों के प्रकार है प्रतापशाही,
साहित्य में उल्लेख है इसका। राजशाही लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। और समुद्र लहरिया जिसमें 2, 3, 5 या 7 रंग की लहरें होती है वो समुद्र लहरिया कहलाता है। तो ये लहरिये के प्रकार है। उसके बाद आती है दामड़ी। दामड़ी में ओढ़नी का प्रकार, लाल रंग, मारवाड़ धागों का कशीदाकारी, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कुर्ती, कांचली, तिलका मुस्लिम स्त्रियां पहनती है। तो ये महिलाओं के प्रमुख वस्त्र है। इसके बाद आते हैं आदिवासियों के वस्त्र। आदिवासियों में है सबसे पहले अंगरखा। ज्यामितीय आकृतियाँ पुरुषों द्वारा कमर के ऊपर पहना जाता है। ये जो आकृतियों से बना हुआ है ये पुरुष पहनते हैं। उसके बाद है अंगोछा। अंगोछा ये सिर पर पहनना जाता है, इसको साफा कहते हैं। कटकी अविवाहित लड़कियों द्वारा सिर पर ओढ़ा जाता है। अविवाहित जो लड़कियां हैं वो सिर पर ओढ़ती है, उसको कटकी कहते हैं। उसके बाद है नांदड़ा या नानड़ा। आदिवासियों का की प्राचीनतम ये वेशभूषा है। इसमें तितली भांत के चतुष्कोण बने होते हैं। उसके बाद है रेनसाई साड़ी। रेनसाई है वो एक साड़ी है। जामसाई साड़ी ये विवाह के अवसर पर पहनती है। कच्छाबू महिलाओं के घुटनों तक का घाघरा है, इसको कच्छाबू कहते हैं। फुदड़ी या फूंदड़ी ये षटकोणीय आकृति में तारे बने होते हैं इसके ऊपर। उसके बाद है केरी भांत की ओढ़नी, ज्वार भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी और लहर भांत की ओढ़नी, ये विभिन्न ओढ़नी के प्रकार है। साड़ियों के जो आदिवासियों की महिलाएं साड़ियाँ पहनती है उनके अन्य नाम दे रखे हैं। इसमें चोल, निचोल, पट, दुकुल, चीर, पटोरी, चोरसो और दोहरावाली, ये साड़ियों के अन्य नाम दिए गए हैं। इसके बाद आगे आते हैं भीलों की वेशभूषा। भील जनजाति है, उसकी जो वेशभूषा है वो यहाँ दी गई है। तो भील जनजाति है वो ढेपाड़ा या देपाड़ा, ये तंग धोती को कहते हैं। जो पुरुष तंग धोती पहनते हैं इसको देपाड़ा या ढेपाड़ा कहते हैं। खोयतू ये सामान्य धोती होती है। जो सामान्य धोती उसको जो भील है जनजाति के लोग उसको खोयतू बोलते हैं। पीरिया ये दुल्हन की पीली साड़ी होती है। जो दुल्हन होती है उसके पीले रंग की साड़ी है उसको पीरिया कहते हैं। और सिंदूरी ये भील महिलाओं की जो लाल साड़ी है उसको सिंदूरी बोलते हैं। उसके बाद है परिजनी। परिजनी ये पीतल के कड़े हैं जो कि महिलाएं हैं, भील महिलाएं पैरों में पहनती है, जिनको परिजनी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा राजस्थान की विभिन्न वेशभूषाएँ पुरुषों के द्वारा महिलाओं के द्वारा कौन कौन सी पहनी जाती है। आगे की वीडियो में हम अन्य दूसरा विषय लेके आएंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।